हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 24 अक्टूबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वाईएसआर बीमा योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो वाईएसआर बीमा योजना को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में परिवार के सदस्यों के मृत्यु के उपरांत अथवा दुर्घटना होने में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, जिसकी राजधानी है अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश में हाल ही में लॉन्च कुछ योजनाएं हैं, जैसे वाईएसआर आसरा योजना, वाईएसआर बिदादरी सिंचाई योजना। ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को स्थापित करने में आंध्र प्रदेश पहला राज्य है और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य में रीस्टार्ट पैकेज को शुरू किया गया था। किसानों के लिए ई क्रॉप पहल को शुरू किया गया है और शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए निष्ठा कार्यक्रम के तहत इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग के लिए निष्ठा कार्यक्रम को शुरू किया गया है और राज्य में महिलाओं और लड़कियों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई रक्षाबंधन साइबर सुरक्षा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। और डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि भारत में साक्षरता दर में सबसे खराब प्रदर्शन आंध्र प्रदेश का रहा है, जहां पे 66.4% लोग साक्षर हैं, जबकि इस इंडेक्स में केरल प्रथम स्थान पर है। और हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा भी आंध्र प्रदेश से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को तमिलनाडु में शुरू किया गया है। तो इस पहल का उद्देश्य राज्य में एक बेहतर शिक्षण माहौल को सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ाना है और इसके लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए इस स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है तमिलनाडु की, जिसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में विधानसभा सीट है 235, राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39। हाई कोर्ट है मद्रास और लोक नृत्य है भरतनाट्यम। और तमिलनाडु में हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में एक पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक की शुरुआत की है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। और हाल ही में तमिलनाडु की एम वीरलक्ष्मी देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस कावरती को किस भारतीय सेना में कमीशन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नौसेना। तो आईएनएस कावरती को नौसेना में शामिल किया गया है और थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने विशाखापत्तनम में देश में निर्मित 4 एंटी सबमरीन वारफेयर स्टील कॉरवेट में से अंतिम आईएनएस कावरती को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। और यह आईएनएस कावरती अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सूट से लैस है, जो कि पनडुब्बियों को पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने में सक्षम है और लंबी दूरी की तैनाती के लिए एक अच्छा पोत है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय नौसेना की, जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है
भारतीय नौसेना की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास कॉकास 2020 से भारत ने अलग होने का फैसला लिया था, और हाल ही में पासेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है, और टारपीडो डिक्वाय सिस्टम मारिच को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, और इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास जो कि भारत और रूस के बीच में हाल ही में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, DRDO। तो DRDO ने हाल ही में नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और इस नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, जो दिन और रात दोनों ही परिस्थितियों में अत्यधिक दुश्मन के टैंकों को मार गिराने में सक्षम है, और इसकी परिचालन सीमा 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक की है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है DRDO की, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो DRDO से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इसने हाल ही में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च किया है, और ऑटोमेटिक मुद्रा सैनिटाइजिंग मशीन नोट्स क्लीन को विकसित किया है, और डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को शुरू किया है, और इसने हाल ही में P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को भी डेवलप किया है, और भारतीय सेना के लिए भारत ड्रोन को भी लॉन्च किया है, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र को भी हाल ही में DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है, और जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग मशीन को भी DRDO ने हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LG सिग्नेचर के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। तो LG सिग्नेचर के नए ब्रांड एम्बेसडर लुइस हैमिल्टन बने हैं, और LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और इस नए अभियान में लुइस हैमिल्टन एक स्टाइलिश परिष्कृत जीवन जीने के तरीकों पर अपने विचारों को दर्शकों के साथ साझा करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है LG इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसके अध्यक्ष हैं क्वांग मोकू, उपाध्यक्ष और CEO है जो सेओंग जिन, और इसका मुख्यालय है दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में प्लेयर्स स्पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को बनाया गया है। WTF स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर बने हैं, जबकि E-बाइक-गो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के हरभजन सिंह, SBO टॉप के ड्वेन ब्रावो, स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रैटली, एडिडास के हिमा दास, ला लीगा और ओकले के रोहित शर्मा, जबकि बजाज एलियांज के आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मो विद्युत पोर्टल और एप्लीकेशन को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो मो विद्युत पोर्टल और एप्लीकेशन को हाल ही में उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, और उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन बिजली कनेक्शन सेवा प्रदान करने के लिए बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल और इसके मोबाइल एप्लीकेशन मो विद्युत को शुरू किया है, और इससे जुड़े लोगों को mobidyut.com पर नए कनेक्शन, बिल भुगतान या शिकायत निवारण की सुविधा मिलेगी, जिससे 89 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, हाई कोर्ट है कटक, नेशनल पार्क है भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, और बांध है इंद्रावती बांध जो इंद्रावती नदी पर बनाया गया है, और प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बनाया गया है, और उड़ीसा की सीमाएं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगती है,
और जनजातियां हैं संथाल, कोल और गोंड। और उड़ीसा में हाल ही में महामारी में पेंडेमिक छात्रों की काउंसलिंग के लिए भरोसा हेल्पलाइन को शुरू किया गया था। हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबजा योजना शुरू की गई है। और वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 सालों के बाद राज्य का राज्य गीत घोषित किया गया है। और ट्रांसजेंडरों के लिए मधुबाबू पेंशन योजना हाल ही में शुरू की गई है। सरकारी भूमि की निगरानी के लिए ब्लू स्पाई यूनिट को स्थापित किया गया है, जबकि स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना हाल ही में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर द फॉलन प्रिंस ऑफ रणथंभौर पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्जुन आनंद। तो इस पुस्तक को हाल ही में अर्जुन आनंद के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह पुस्तक राजस्थान में स्थित विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क के बाघों पर आधारित है, जिसमें एक बाघ का नाम हमीर था, जो इस नेशनल पार्क में पैदा हुआ था, परंतु 3 मनुष्यों को मारने के उपरांत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसी पे इस आधारित पुस्तक को अर्जुन आनंद के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक लेखक और ललित कला फोटोग्राफर है, और जिन्होंने टिफिन बॉक्स नामक वेबिनार पर अपने इस पहली पुस्तक हमीर द फॉलन प्रिंस ऑफ रणथंभौर को लॉन्च किया है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है मैथ्यू मैकनाघे, जिन्होंने हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक को लिखा है। चेतन भगत, जिनकी पुस्तक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। और संदीप मुरारका, जिन्होंने हाल ही में शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन मैरिनो गणराज्य में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीना मल्होत्रा। तो सैन मैरिनो गणराज्य में भारत की नई राजदूत नीना मल्होत्रा बनी है। और भारतीय राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है, जिन्हें हाल ही में सैन मैरिनो गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और वह वर्तमान में इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सैन मैरिनो की। सैन मैरिनो, जिसकी राजधानी है सैन मैरिनो और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय लक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय वायुसेना। तो विजय लक्ष्मी रमनन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह भारतीय वायुसेना से संबंधित थी। और विजय लक्ष्मी रमनन, जो वायुसेना की पहली महिला अधिकारी और विंग कमांडर थी, जिनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। और वह अपनी MBBS करने के बाद 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। और उन्होंने 1972 में विंग कमांडर के पद पर ज्वाइन किया था। और 5 साल बाद उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में असम के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंत माधव का निधन हो गया है। और जाने माने बंगाली वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का भी हाल ही में निधन हुआ है। बिहार के पंचायती राज्य मंत्री कपिल देव कामत का भी हाल ही में निधन हो गया है। और गुजरात के कोकिला कहे जाने वाले प्रसिद्ध गायिका कौमुदी मुंशी का भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 अक्टूबर। तो 23 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व हिम तेंदुआ दिवस का उद्देश्य हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और इस अद्भुत जानवर के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। और पहला हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। और इस दिन को मनाने की घोषणा उन देशों के द्वारा की गई थी जहां इनकी आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है,
जिनमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, चीन, भूटान और अफगानिस्तान शामिल है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड करेंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल सेफ दिवस, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस और 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे को हाल ही में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुशील कुमार सिंघल को किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोलोमन द्वीप। तो सुशील कुमार सिंघल हाल ही में सोलोमन द्वीप के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं और सुशील कुमार सिंघल सन 2000 बैच के IFS अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में सोलोमन द्वीप में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त होने की मान्यता दी गई है और वे वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सोलोमन द्वीप की, जिसकी राजधानी है होनियारा और करेंसी है सोलोमन द्वीप डॉलर। अगला क्वेश्चन है, पार्ले एग्रो ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा हाल ही में पार्ले एग्रो की नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। तो पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फ्रीज पोर्टफोलियो बी फीज तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो पार्ले एग्रो, जिसके CEO हैं सहाना चौहान और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।